and correction. ऑर्डर है इनका नंबर 11 से नंबर 15 तक। द पुलिस ओपन फायर द प्रोटेस्टर्स। तो यहाँ हमें ब्लैंक में ओपन फायर के साथ प्रेपोजिशन चाहिए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑन, एट, फॉर एंड फ्रॉम। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो फॉर और फ्रॉम को तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, इनका यहाँ कोई जोड़ नहीं बन रहा, सुटेबिलिटी नहीं है। या तो होना चाहिए ऑन या होना चाहिए एट। और समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि ओपन फायर के साथ हमें ऑन चाहिए या एट चाहिए। आपकी नजर में क्या होना चाहिए, एट और ऑन? हियर कम्स द आंसर, इट्स अल्फा ऑप्शन, ऑन। याद रखिए ओपन फायर ऑन होता है, लेकिन अगर शूट हो, शूट शूट की सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी शॉट, फिर एट चाहिए। तो हमारे पास ये एक निमोनिक है, आइए देखते हैं वो निमोनिक क्या है। जी, निमोनिक्स आपको पता है कि ऐसी कोई भी टिप या ट्रिक जिससे आपकी मेमोरी को असिस्टेंस मिले, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स। Mr. Chips used mnemonics and puns that raised laughter at one side and also imprinted something on mind. आपको याद आ गया होगा। तो देखिए ओपन के साथ हमें ऑन चाहिए। ओपन का ओ जो है इसको एसोसिएट कर लीजिए अपने माइंड में कि ओपन के साथ ऑन है। ओ और एन, एन भी है ओपन में, तो ओपन के साथ याद रखना है आपने ऑन, राइट। ओपन में ओ भी मौजूद है, एन भी मौजूद है, तो ओपन ऑन। एट की यहाँ हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है निमोनिक वाइज, क्योंकि ओपन में कोई टी नहीं है हमारे पास, कोई ए नहीं है। जबकि दूसरी तरफ शूट में देखिए टी मौजूद है, तो शूट एट, सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी शॉट एट, राइट। तो शूट में हमें एट चाहिए, ओपन में हमें ऑन चाहिए। इस लिहाज से इसको स्टोर कीजिए अपने माइंड में, तो कभी नहीं भूलेगा। ओपन में ओ है, एन बी है, ओपन ऑन होता है। और शूट में टी है और टी के साथ हमें एट चाहिए। तो इस तरह से हमारा अब ये पक्का हो गया कि शूट में टी है, एट चाहिए। ओपन में स्टार्ट ओ से हो रहा है, ऑन चाहिए, राइट। Question number 12. The writer wanted to get rid dash his books. तो बड़ा कॉमन वन है get rid of, और on destroying books भी आपको याद करवा रहा है get rid of, नजात पाना, रहाई हासिल करना। तो OF हमारे पास पहले से ही ऑप्शंस पे जाए बगैर हमारे माइंड में रिफ्रेश हो चुका है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। ओ डबल एफ, कंफ्यूज नहीं होना, ओ डबल एफ नहीं चाहिए हमें, हमें सिंगल एफ चाहिए, ऑफ या अव। जबकि ओ डबल एफ नहीं चाहिए। ओ डबल एफ को प्रोनाउंस करेंगे ऑफ, फा साउंड के साथ, और जो ओ एफ होगा उसे ऑफ, वी साउंड है एंड पे, वा साउंड, या अव, दो तरह से बोल सकते हैं। अल्फा ऑप्शन है फ्रॉम, बीटा है ऑन, चार्ली आपके सामने है ऑफ, और डेल्टा है हमारी राइट ऑप्शन ऑफ। द राइटर वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स। जी, उम्मीद है कि ये पहले से पक्की है आपके माइंड में। मजीद इस पर गौर फिक्र फरमाइए और इसे इंस्टेंटली और परमानेंटली स्टोर कर लीजिए। नंबर 13, माई हाउस इज adjacent द मस्जिद। adjacent, मुल्हिक, मुत्सिल, साथ बिल्कुल होना।
adjacent, तो इसके एंड पे टी है, राइट। तो हमारा निमोनिक है कि एंड पे टी है। नो डाउट के बाद उसका अगर आप एसोसिएशन पक्की नहीं होगी तो आपको ये बातें भूल भी सकती हैं। तो इसलिए इस लिंक के साथ याद रखिए जो पक्का पक्का लिंक है। तो एडजेसेंट के एंड पे टी है, तो टी से प्रेपोजिशन जो शुरू हो रही है वो हमारे माइंड में होनी चाहिए, दैट इज टू। एडजेसेंट टू, पक्का याद रखिए, एडजेसेंट के साथ हमें टू चाहिए। माई हाउस इज एडजेसेंट टू द मस्जिद। ऑप्शंस हैं विद, अगरचे मीनिंग वाइज देखें तो शायद विद कंफ्यूज करें, तो याद रखिए प्रेपोजिशंस को आपने उर्दू प्रेपोजिशंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इंग्लिश की अपनी प्रेपोजिशंस हैं, उर्दू की अपनी हैं। जैसे इट इज 10 बाय माई वॉच, हालांकि होना चाहिए इन या ऑन या एट, कुछ भी नहीं है, बाय आ रहा है। मैं ये बात उसके मुंह पर उसकी मौजूदगी में कह सकता हूँ, आई कैन से इट टू हिज फेस, ठीक है, जबकि ऑन नहीं चाहिए हमें। इसी तरह से शुरू अल्लाह के नाम से, तो विद द नेम ऑफ अल्लाह नहीं, इन द नेम ऑफ अल्लाह, राइट। तो इस तरह से बेशुमार ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो उर्दू में कुछ बनती हैं, इंग्लिश में कुछ बन रही हैं, तो हमें इंग्लिश के मुताबिक उन्हें माइंड में स्टोर करना है। तो एडजेसेंट के साथ याद रखें टू चाहिए, एंड पे टी है, तो इसको एक लिंक बना के माइंड में कायम कर लीजिए। एडजेसेंट टू बीटा ऑप्शन में मिला रहा है आपको, बाकी चार्ली में फ्रॉम है और डेल्टा में बाय है। तो एडजेसेंट टू बीटा ऑप्शन टू इज द राइट ऑप्शन। Number 14. Number 14. I propose dash deposit $100 every month. जी, preposition के तौर पर ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, for, to, with, by। अब ये भी एक बड़ी awkward सी बात है कि बास का prepositions की हेडिंग देके जो वर्ड्स नीचे दिए होते हैं वो उस सेंटेंस में फंक्शन वाइज प्रेपोजिशन नहीं होते, लेकिन उनकी शेप, उनकी फॉर्म प्रेपोजिशंस ही हैं। जैसे यहाँ अगर हम देखें तो आई प्रोपोज के बाद जो हमें ब्लैंक में चाहिए वो प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ हम उसे बोलेंगे इन्फिनिटिव का टू, हमें यहाँ टू चाहिए। आई प्रोपोज टू डिपॉजिट $100 एवरी मंथ, तो यहाँ टू जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है। प्रेपोजिशन का एक जनरल रूल है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर हम कोई वर्ब यूज करें तो नॉर्मली, राइट, नेसेसरली, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कह सकते हैं, हमें प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में चाहिए होता है, जिसे हम जेरेंड बोलते हैं। जबकि आपके सामने ये देखें डिपॉजिट है, डिपॉजिटिंग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ टू अगरचे राइट है लेकिन ये इन्फिनिटिव का टू है, प्रेपोजिशन का नहीं है। तभी तो हमने आई एम अडिक्टेड टू, ही इज अडिक्टेड टू, वहां हम यूज कर रहे हैं आईएनजी क्योंकि वहां प्रेपोजिशन है। ये आपने अक्सर सुना है, पढ़ा है, ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। और भी हैं, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, बी गिवन टू, अकस्टम्ड टू, राइट, ऑब्जेक्ट टू, कमिटेड टू। यहाँ टू आ तो रहे हैं लेकिन प्रेपोजिशन के तौर पर आ रहे हैं, इन्फिनिटिव नहीं। तो अगर प्रेपोजिशन के बाद टू के बाद कोई भी वर्ब आना हो, चाहे टू है चाहे कोई भी प्रेपोजिशन है, तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ अगर टू ठीक है लेकिन याद रखिए ये प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ ये इन्फिनिटिव है। एनी हाउ इट्स ओके। कभी कभार एडवर्ब भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार एडवर्ब पूछ लिया जाता है, जैसे वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो डाउन को ब्लैंक दे के पूछ लिया जाता है। अब अगर इस तरह से दो प्रेपोजिशन देखने में इकट्ठी आ रही हैं तो वो दोनों इकट्ठी प्रेपोजिशन नहीं हो सकती, राइट। पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाता है, दूसरे वाला प्रेपोजिशन। तो लुक डाउन अपॉन द पुअर में डाउन एडवर्ब है, अपॉन प्रेपोजिशन है। बैक आउट ऑफ प्रॉमिस में आउट एडवर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है। एनी हाउ ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो आपने एक तरह से चूज किया यहाँ से टू को, बाकी ऑप्शंस इररेलेवेंट हैं, दे आर नॉट सुटेबल हियर।
Number 15. One must feel sympathy dash the poor. Feel F for feel for. बाज़ जगह पे हमें निमोनिक्स मिलते हैं तो हम उस पर्टिकुलर उस मखसूस लिंक के साथ ज़हन में रखेंगे तो याद रहेगा फील फॉर, राइट, ख्याल रखना। वन मस्ट फील सिंपथी फॉर द पुअर, फील फॉर द पुअर, तो फील के साथ हमें यहाँ फॉर चाहिए। फ्रॉम, इन, फॉर एंड विद। अब यहाँ फ्रॉम और इन तो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गए। विद कभी कभार आपको कंफ्यूज कर सकता है कि विद द पुअर, हमें हमदर्दी करनी चाहिए पुअर गरीब लोगों के साथ, तो यहाँ साथ नहीं, फॉर की सेंस में हमें फील सिंपथी फॉर, फील के साथ फॉर, फॉर इज द राइट ऑप्शन।